नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है ये आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दोपहर को लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया। इसके 5 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। एडिशनल चीफ जुडिशियली मजिस्ट्रेट ने 20-20 हजार के 2 बॉन्ड पर राहुल को जमानत दी। राहुल के वकील ने जमानत याचिका डाली जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। राहुल कोर्ट के अंदर करीब 30 मिनट तक रहे। राहुल दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट आने के बाद सीधे एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने उन्हें पेश होने के आदेश दिए थे। पिछले 5 सुनवाई के दौरान राहुल हाजिर नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था। जमानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से सीधे अमोसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। राहुल के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट से राहुल की पेशी पर छूट की मांग की थी, मगर कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट गेट पर गाड़ियों का काफिला पहुंचते ही पुलिस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा की कार रुकवा दी। पुलिस से नोकझोंक के बाद दोनों लोग पैदल चलकर अंदर गए। फिल्म हीरा पन्ना, रोटी कपड़ा और मकान, बहारो फूल बरसाओ जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए और मिली घर की लक्ष्मी बेटियां और मायका जैसे शोज प्रोड्यूस चुके धीरज कुमार का आज निधन हो गया। सोमवार को सांस लेने की तकलीफ होने पर उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालात नाजुक होने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। 89 साल के एक्टर डायरेक्टर को निमोनिया हुआ था। धीरज कुमार का अंतिम संस्कार 16 जुलाई को सुबह 11 बजे विलेपार्ले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में होगा। सुबह 6 बजे उनका पार्थिव शरीर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल से अंधेरी वेस्ट स्थित घर लाया जाएगा। सुबह 10 बजे उनके अंतिम दर्शन हो सकेंगे। वेटरन एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर धीरज कुमार के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके परिवार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर चाहने वालों से उनके जल्द ठीक होने की दुआ करने की अपील की थी। साथ ही परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करने की विनती भी की थी। परिवार ने बताया कि धीरज कुमार को डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में रखा गया था। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन में 18 दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की आज यानी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग हुई। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले यानी सोमवार की शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर 12 बजे रवाना हुए थे। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। शुभांशु ने अपने समर्पण साहस से अरबों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी दिल्ली के मटियाला विधानसभा स्थित नंगली डेयरी की झुग्गियों में पहुंचे और यहां रहने वाले लोगों से मुलाकात की। आतिशी ने आरोप लगाया कि यहां के लोग बुलडोजर डर के साए में जी रहे। आतिशी ने कहा कि अपने आशियाने को छीनने के डर के साए में जी रहे इन गरीबों से मुलाकात की और पार्टी की तरफ से उनके घरों को बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट तक लड़ने का भरोसा दिया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि सरकार मटियाला विधानसभा के नंगली डेयरी में घरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है। यहाँ एक बुजुर्ग अम्मा ने बताया कि अपनी जिंदगी भर की पूंजी से जो छोटा सा आशियाना बनाया था, क्या अब उसे अपनी आंखों के सामने टूटते देखना पड़ेगा। आतिशी ने कहा कि भूमिहीन कैंप, मद्रासी कैंप, वजीरपुर में झुग्गियों को तोड़ने के बाद अब भाजपा सरकार की नजर दिल्ली के मटियाला विधानसभा के नंगली डेयरी में गरीबों के घर पर है। यहाँ के घरों को तोड़ने के लिए भाजपा की गरीब विरोधी सरकार ने नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी भाजपा सरकार दिल्ली से गरीबों को भगाना चाहती है। में 24 घंटे में 16 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को कोटा में प्रदेश में सबसे ज्यादा 198.0 mm बारिश हुई। यहाँ कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जबलपुर, रीवा समेत 10 जिलों में एक सप्ताह से लगातार बारिश जारी है। इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सोमवार को शिवपुर के कई इलाके और गांव पानी से घिरे रहे। मकान, दुकानों से लेकर अस्पताल तक में पानी भर गया। यूपी के लखनऊ, कानपुर
कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश के कारण जल भराव, बाढ़ के हालात हैं। राजस्थान के कई बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। सोमवार को ललितपुर के गोविंद सागर बांध के 17 गेट खोले गए। चित्रकूट में उद्घाटन से पहले 51 करोड़ से बने 4 पुलों की अप्रोच सड़कें बह गई। जी हां, चित्रकूट में उद्घाटन से पहले 51 करोड़ से बने 4 पुलों की अप्रोच सड़कें बह गई, लेकिन आप कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। एलोन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को भारत में लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक चल सकती है। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग के साथ लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार को भारत में 2 वेरिएंट, रियर व्हील ड्राइव यानी RWD और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव यानी RWD में पेश किया गया। इसकी RWD वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 60 लाख रुपए है, वहीं लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत 68 लाख रुपए है, जबकि ग्लोबल मार्केट में ये कार ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी आती है। कार की बुकिंग शुरू कर दी गई है। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से 22,000 रुपए की टोकन मनी देकर इसे बुक कर सकते हैं। ईवी की डिलीवरी अक्टूबर से शुरू की जाएगी। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज में खुद को आग लगाने वाली 20 साल की स्टूडेंट ने सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। छात्रा 95% झुलस चुकी थी। पिछले 3 दिनों से भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रही थी। छात्रा की मौत के बाद लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी जी, ओडिशा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही है, दम तोड़ रही है और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपकी चुप्पी नहीं, जवाब चाहिए। ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगने पर मजबूर कर दिया गया। यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।